Hello everyone. Today in this video I'm going to discuss principles or theories of teaching learning. क्या theories हैं और क्या principles हैं teaching learning के. First, theory of motivation and interest. Yes, motivation is an important factor in language learning, particularly in learning a second language. Motivation एक बहुत बड़ा factor है, not for language learning but learning anything, whatever you learn in your life, you want motivation for that. So एक important factor है language learning में, and especially when you are going to learn a second language. English resource and textbooks should be selected according to the interest and aptitude of students. आपको जब आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हो, सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपके पास इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग बुक्स और टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए. द टीचर कैन अराउज पीपल्स इंटरेस्ट इन अ नंबर ऑफ वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग. टीचर जो है बहुत सारे वेज से बच्चे को अराउज कर सकता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, एंड देयर आर नंबर ऑफ वेज which you can use to learn language in a very interesting way. You can learn with the help of chart. आप चार्ट के हेल्प से सीख सकते हैं. पिक्चर्स को देख के आप उसका एक्शन वर्ड्स को सीख सकते हैं. फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, ब्लैक बोर्ड, स्केचेस एंड अदर सिमिलर विजुअल डिवाइस. आजकल विजुअल डिवाइस तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रहा है लैंग्वेज लर्निंग में. द सेकेंड वन इज़ थ्योरी ऑफ इमिटेशन. मतलब ये भी आप करते हो देख के सीखना किसी को. अकॉर्डिंग टू मेनी साइकोलॉजिस्ट्स द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन. एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है इमिटेशन के थ्रू. नो लर्नर बाई हिमसेल्फ एवर इन्वेंटेड अ लैंग्वेज. किसी ने खुद से इन्वेंट नहीं किया लैंग्वेज कि चलो मुझे अगर लैंग्वेज सीखना है तो मैं खुद से इन्वेंट करता हूँ. इट इज़ लर्नड बाई इमिटेशन. Good speech is the result of imitating good pronunciation and vocabulary. अगर आपको कोई अच्छा लगने लग जाता है, कोई अच्छा आपके सामने बोलता है, तो you just try to imitate that person. Imitation followed by intensive practice helps in the mastery of the language system. अगर आप imitation follow करोगे intensive practice से, तो you are going to master of that language. The teacher should also become a good model for the children. टीचर का बहुत अच्छा vocabulary होना चाहिए, pronunciation होना चाहिए सही, क्योंकि टीचर्स को ही बच्चे फिर imitate करेंगे. The third one is theory of habit formation. Language learning according to Palmer is essentially habit forming process. Language learning एक habit forming process है, a process during which we acquire new habits. एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम न्यू हैबिट्स को अक्वायर करते हैं. टीचर कैन मेक लैंग्वेज पैटर्न एज अ हैबिट थ्रू इंटेंसिव पैटर्न्स प्रैक्टिस इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन. टीचर जो है लैंग्वेज पैटर्न बना सकता है एज अ हैबिट थ्रू इंटेंसिव पैटर्न प्रैक्टिस इन डिफरेंट सिचुएशन में. अगर आपको बुलवाया जाए तो ये आपका एक हैबिट बन जाएगा. इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड. अब लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपको लर्निंग हैबिट के लिए आपको लिसनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तो बोलोगे क्या. रीड करोगे, फिर राइट करोगे, फिर गुड प्रोनाउंसिएशन को आपको फॉर्म करना पड़ेगा. द फोर्थ वन इज़ थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, जिसको प्रैक्टिस एंड ड्रिल भी बोलते हैं. B.F. स्किनर के अनुसार जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्होंने ये प्रूव किया है कि प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग. मतलब प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में. एनी लर्निंग इफ़ इट इज़ continuously repeated gets imprinted in child's mind and he learns it effectively. देखो B.F. स्किनर ने जो अपना बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग का, उसमें उनका ये कहना है कि अगर एनी लर्निंग जो होता है वो अगर आप मल्टीपल टाइम रिस्पॉन्स दोगे, कंटिन्यूसली एंड रिपीटेड उस काम को करोगे, तो वो बच्चे के माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है. एंड दिस वे ही लर्न्स लैंग्वेज. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू टीच अ चाइल्ड, वो बच्चा खड़ा है, उसको नहीं पता है कि क्या होता है एक वर्ड जैसे कि टेक इट, तो आप उसको बोलोगे बार बार, उसके सामने कुछ चॉकलेट रखा है, कुछ आप बोलोगे टेक इट,
बेबी टेक इट। अगर आप उसको 10 बार बोलोगे ही विल अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टेलिंग कि उसको उठा लो। तो ऐसे अगर रिपीट जो कंटिन्यूसली आप रिपीट करोगे बच्चे के सामने तो ही लर्न्स। टीचर शुड मेक श्योर दैट रिपीटेशंस ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल्स शुड बी डन। टीचर को ये श्योर करना चाहिए कि जो रिपीटेशन ऑफ थिंग है वो प्रॉपर इंटरवल के बाद ही होना चाहिए। द फिफ्थ वन इज़ थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हर एक बच्चा यूनिक है और हर एक बच्चे से अलग है। In language teaching, we have to keep in mind that learners possess different abilities, personality and belong to different backgrounds. बच्चा जो है वो different ability है सबके पास, उनका personality अलग है, वो अलग अलग background से आते हैं. So stimulus will be different from everyone. Every learner के लिए जो stimulus है for learning English या learning any language would be different. Teaching has to be done keeping in mind the individual differences and problems arising out of it. टीचिंग करते समय आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं एंड जो प्रॉब्लम इससे आते हैं वो ना आए. The teachers should adopt different tacts, strategies and multiple approaches to make learning meaningful. टीचर को different tacts यूज़ करना चाहिए, strategies and multiple approaches while teaching language. थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग. सम लिंग्विस्ट्स जो हैं लिंग्विस्ट्स वो बहुत ही खिलाफ हैं कि जब आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको उसमें मदर टंग का यूज़ नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो वेरी जुडिशियसली करना चाहिए. Of course, at the early age, some explanation will have to be given in pupils' mother tongue, but at later stage, inputs from the targeted language in a simple, graded manner can help in minimizing the influence of मदर टंग. देखो बचपन में तो आपको बच्चे को देना ही पड़ेगा, एक बहुत ही अर्ली एज में जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो यू विल हैव टू यूज़ मदर टंग, बट ग्रेजुअली व्हेन ही ग्रोज यू विल हैव टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मदर टंग. द सेवेंथ वन इज़ थ्योरी ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज. येस, इट इज़ ट्रू कि जब तक आप किसी लैंग्वेज के एक्सपोजर में नहीं आएंगे, इन्वायरमेंट में नहीं आएंगे, इट वुड बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न. So learners should be provided with language familiar environment so that they could get maximum opportunity to listen and speak. अगर वो जो लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके इन्वायरमेंट में उनको फैमिलियर होने देना चाहिए जिससे वो सुने. बहुत सुनना ज़रूरी है अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो जब सुनोगे तो यू विल automatically speak. Environment can be created by ample use of language by teacher. टीचर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करे उस लैंग्वेज का. Forming of language clubs, displaying charts and using visual devices. आप जो है जितना से ज़्यादा जितना आप उस लैंग्वेज को एक्सपोजर दे पाओ बच्चे को, आप उसके सामने बोल पाओ, आप उसको ऐसा इन्वायरमेंट दो, वैसे लोगों से मिलाओ, उनकी ऑडियो विजुअल्स दिखाओ, तो ये सब जो है उनको हेल्प करेगा क्योंकि वो उस लैंग्वेज को लेके थोड़ा फैमिलियर फील करेंगे. एट्थ वन इज़ कोरिलेशन विद लाइफ. कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसको आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ो, उसको अपने लाइफ में यूज़ करके देखो. देन ओनली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग दैट लैंग्वेज. द सब्जेक्ट मैटर टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज शुड कोरिलेट विथ लाइफ. येस, इट शुड बी कोरिलेट विथ योर लाइफ. जब तक आप कोरिलेट नहीं करोगे लाइफ से तो बोलोगे क्या. द कोर्स मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल एड शुड बी कोरिलेटेड टू द चाइल्ड्स लाइफ. अगर आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो तो वो कोर्स और जो ऑडियो विजुअल और चार्ट दिखा रहे हो वो उनके लाइफ से रिलेटेड दिखाओ. इट मेक्स लर्निंग ईजी एंड कॉम्प्रिहेंसिबल. ये ईजी को लैंग्वेज बनाता है और कॉम्प्रिहेंसिबल बनाता है. सो इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड इन एवरी सिचुएशन. एवरीडे सिचुएशन लाइफ जो छोटा छोटा सिचुएशन है वो दीजिए विथ विच चिल्ड्रन कैन ईजिली आइडेंटिफाई. दिस वे मीनिंग विल बी क्लैरिफाइड एंड रीइंफोर्स. इस वे मीनिंग वो खुद समझेंगे, खुद क्लियर करेंगे और उनको लैंग्वेज सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट भी मिलेगा. द नाइन्थ वन इज़ थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच. स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न. स्पीच जो है आपको मोटिवेट करता है सीखने के लिए. Speech must proceed reading and writing. Speech must proceed reading and writing. Introduction to lessons should being
orally as learning to speak a language is always the shortest way to learning to read and write. अगर आपको introduction to lesson should begin orally, जो भी introduction अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको आपको ओरली पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू स्पीक. तो ओरली व्हेन यू प्रैक्टिस एंड रीडिंग एंड राइटिंग बहुत ही शॉर्टेस्ट वे है लैंग्वेज लर्निंग के लिए. यू विल हैव टू स्पीक ओनली फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज. The 10th point is theory of selection and gradation. Item of learning should be presented according to the order of ease. जो भी आपके पास आइटम है सीखने का उसको ईज से रखो आप. पहले सिंपल वन, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स. तो ऐसे इट शुड नॉट बी टू रिजिड ग्रेडिंग. एकदम टू रिजिड ग्रेडिंग नहीं होना चाहिए. जब आप गेम्स भी खेलते हो तो देखो फर्स्ट लेवल आता है, फिर इजी, फिर मीडियम लेवल, फिर जो है टफ लेवल आता है. तो ऐसे होना चाहिए क्योंकि लर्निंग इसी सीरीज़ में होता है. देयर शुड बी स्ट्रक्चरल एंड वोकैबुलरी ग्रेडिंग. आपको स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी का भी ग्रेडिंग करके रखना पड़ेगा. सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन शुड डिपेंड ऑन their frequency, usefulness, teachability and difficulty level. Essential vocabulary and basic structure of language should be taught first. देखिए जब भी आप कोई लैंग्वेज सिखाए जाते हैं तो जो सबसे पहले तो आपको उस लैंग्वेज का वोकैबुलरी जानना पड़ेगा एक एक. तो पहले वोकैबुलरी सिखाया जाता है, फिर लैंग्वेज के लिए बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको यू विल हैव टू नो. देन यू विल नो गेट यूज टू स्पीकिंग. क्योंकि बोलोगे क्या जब तक स्ट्रक्चर एक नहीं होगा, उसी पे तो आप फ्रेम करोगे. द 11th वन इज़ थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज़. एनी लैंग्वेज हैज़ सर्टन बेसिक स्किल्स. हर एक लैंग्वेज का अपना एक बेसिक स्किल है. इट इज़ नेसेसरी दैट टीचिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द चाइल्ड इज़ एबल टू लर्न ऑल स्किल एज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑल आर कोरिलेटेड. टीचिंग के जो बेसिक स्किल हैं वो एक बच्चे को सीखना बहुत ज़रूरी है. और ऐसे वे में सीखो जैसे कि वो उसका पार्ट बन जाए और कोरिलेट हो जाए. जैसे लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है. डिफिशियंसी इन एनी वन ऑफ द एरिया विल सर्टेनली क्रिएट्स डिफ़िकल्टीज लर्निंग इन लैंग्वेज. किसी आपको LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग किसी एक में भी दिक्कत होगा तो इट विल नो हैम्पर यू इन लैंग्वेज लर्निंग. सो टीचिंग शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड ऑल 4 स्किल्स शुड बी इंटीग्रेटेड. ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और सभी स्किल बराबरी से चलना चाहिए. थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. Efforts should be made to have a student-centered class as far as possible. देखो एफर्ट शुड बी मेड टू हैव अ स्टूडेंट. बच्चे के को देख के आपको क्लास को डिज़ाइन होना चाहिए अगर आप ये पॉसिबल है तो. A teacher should not get so absorbed in teaching that he or she may not involve in or interact with the student. Language learning में तो you will have to interact with the student.